नाजरीन, नेशनल न्यूज ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पेश है अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र का एक रोजा दौरा करते हुए मुतादिद प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। मोदी ने मुंबई में छत्रपति शिवाजी के यादगारी प्रोजेक्ट के लिए समंदर में जल पूजा की। 3600 करोड़ मालियाती इस प्रोजेक्ट के तहत मरीन ड्राइव साहिल से 1 किलोमीटर दूर समंदर में शिवाजी का बुलंदोबाला मुजस्सिमा नस्ब किया जाएगा। बाद-ए-आज़म उन्होंने रायगढ़ जिले के पाताल गंगा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट के नए कैंपस का इफ्तिताह अंजाम दिया। 70 एकड़ पर बने इस कैंपस पर 400 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया है। इसके अलावा उन्होंने मुंबई और पुणे में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स का भी संग बुनियाद रखा। पीएम मोदी ने नोटबंदी पर ताज़ा बयान देते हुए इसे अवाम और मुल्क के हक में करार दिया। NISM कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि नोटबंदी की वजह से थोड़े अरसे की तकलीफ और तवील मुद्दत के फायदे हैं। मोदी ने वाज़ेह किया कि उनकी हुकूमत हिंदुस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए इसी तरह की मजीद माशी पॉलिसियां रूब अमल लाएगी और इनका कोई भी फैसला मुख्तसर मुद्दत के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को कैशलेस मुल्क बनाने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट का भी खासा रोल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी के बयान का मजाक उड़ाने पर पार्टी के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने मोदी पर तनकीद की। चिदम्बरम ने कहा कि वो भी मोदी की तरह बोल सकते हैं और उनका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि मोदी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं। इसलिए बेहतर होगा कि मोदी भी मजाक उड़ाने के बजाय उनसे पूछे गए सवालात के जवाब दें, क्योंकि एक मुल्क का वज़ीर आज़म होने के नाते जवाब देना उनका फ़र्ज है। चिदम्बरम ने मजीद कहा कि जिस तरह इंदिरा गांधी ने एतराफ़ किया था कि इमरजेंसी नाफिज करना भूल थी, इसी तरह मोदी को भी ये एतराफ़ कर लेना चाहिए कि नोटबंदी एक गलत फैसला है जिससे अवाम बुरी तरह मुतासिर हुई है। चिक्की स्कैम को लेकर तनाज़ात में घिरी महाराष्ट्र की वजीर पंकजा मुंडे दोबारा सुर्खियों में आ गई हैं। पंकजा मुंडे और उनकी बहन वो बीड रुकन पार्लिमान प्रीतम मुंडे की निगरानी में चलने वाले वैद्यनाथ कोऑपरेटिव बैंक की तमाम शाखों पर CBI ने आज छापे मारे। CBI ने बैंक के मैनेजर और 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। CBI ने बीड जिले के परली तालुके में वाक़ बैंक के हेडक्वार्टर के अलावा बीड, औरंगाबाद, पूना और मुंबई समेत 11 मकामात पर बैक वक्त छापे मारे। वाज़ेह है कि चंद दिन पहले ही मुंबई के तिलक नगर इलाके में बैंक की 10 करोड़ 10 लाख रकम जब्त की गई थी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में आज एक वकील ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली और RBI गवर्नर उर्जित पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अपील की है। दरख्वास्त गुजार वकील ने CJM को दिए गए एक मकतूब में लिखा कि मऊ इलाके का एक शख्स बैंक से रकम निकालने के लिए कतार में खड़े होने के दौरान फौत हो गया था, जिसके लिए वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली और रिजर्व बैंक के गवर्नर कसूरवार हैं। इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर करके कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने इस मामले की समाअत 3 जनवरी को मुकर्रर की है। मरकजी हुकूमत ने पासपोर्ट की शराइत में नरमी का ऐलान किया है। नई शराइत के मुताबिक पासपोर्ट के लिए दरकार बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आधार, ई-आधार, LIC या दीगर कंपनियों के पॉलिसी बॉन्ड या बीमा दस्तावेजात को जायज़ दस्तावेजात करार दिया गया है। इसी तरह नए क़वानीन के मुताबिक पासपोर्ट फॉर्म में वालिद और वालदा के नाम के बजाय किसी एक का नाम ही लिखना होगा। पासपोर्ट दरख्वास्त के लिए ज़रूरी दस्तावेजात की तादाद 15 से घटाकर 9 कर दी गई है और इन तमाम दस्तावेजात को नोटरी हल्फनामे के बजाय सादा कागज़ पर तहरीर करके या प्रिंट करके भी दाखिल किया जा सकता है। जाफरन तंजीम RSS पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा करते हुए अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल की गई है। पंजाब के मोहाली से ताल्लुक़ रखने वाले हरबिंदर सिंह वेदान ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसमें कहा गया कि RSS मुल्क की सलामती के लिए खतरा है क्योंकि तंजीम के एजेंडों की वजह से पंजाब में किसानों के साथ लूट मार हो रही है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि RSS गलत नजरियात और जात पात के निज़ाम की हिमायत करता है। इसी वजह से इस तंजीम को हिंदुस्तान के आइन में जगह नहीं दी गई थी। अदालत ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया है और मामले को 17 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। दारुल हुकूमत दिल्ली में मेट्रो रेल की शुरुआत को आज 14 साल मुकम्मल हो गए हैं। दिल्ली मेट्रो सिस्टम अपने तूल और स्टेशनों की तादाद की बुनियाद पर दुनिया का 6वां बड़ा मेट्रो रेल सिस्टम है। दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क 5 लाइनों पर मुश्तमिल है, जिसकी कुल लंबाई 213 किलोमीटर है। रोजाना 26 लाख से ज्यादा अफराद इससे इस्तेफादा करते हैं। दिल्ली मेट्रो को ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में रिकॉर्ड कमी करने वाले दुनिया के पहले मेट्रो रेल और रेलवे सिस्टम होने का एजाज हासिल है और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी इसका सदाकतनामा जारी किया गया है। दिल्ली मेट्रो सालाना 6,30,000 टन आलूदगी कम करता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज नीति आयोग का आला सतही इजलास तलब किया है। मुल्क की मईशत और नोटबंदी के बाद वक़ूफ़-पज़ीर होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ये इजलास तलब किया गया। PMO के आला सतही ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक PM मोदी ने इस इजलास में वज़ारत फ़ाइनेंस और इंडस्ट्री के ओहदेदारों को खुसूसी तौर पर मदऊ किया है। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में नोटबंदी के मनफी असरात पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी।
واضح ہے کہ RBI اور دیگر اقتصادی ایجنسیوں نے جاریہ مالی سال شرح ترقی میں گراوٹ کی پیش قیاسی کی ہے۔ ایسے میں یہ اجلاس اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔